भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में ऐतिहासिक कामों का यश मिल रहा है। ये नए काल चक्र की शुरुआत है। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। आप आज के भारत का विश्वास है। तो नया भारत अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। मिशन गगनयान को धार देने के लिए पीएम मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचे, जहां उन्होंने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया और भारत के पहले अंतरिक्ष मानव मिशन गगनयान की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान इसरो प्रमुख एस सोमनाथ, केरल के सीएम पी विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी मौजूद रहे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने गगनयान के 4 एस्ट्रोनॉट को विंग पहनाकर सम्मानित किया। पीएम मोदी ने मिशन गगनयान को देश के लिए अहम बताया। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। देश की मुलाकात आज पहली बार भारत के उन 4 योद्धाओं से हुई जो कड़ी ट्रेनिंग के बाद अंतरिक्ष की ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार हैं। ग्रुप कैप्टन बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। नए भारत की ये वो शक्ति हैं जो अपने पराक्रम से वो करिश्मा फिर से दोहराएंगे जिसे 40 साल पहले विंग कमांडर राकेश शर्मा ने कर दिखाया था। फर्क ये है कि तब राकेश शर्मा रूस की मदद से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे और अब इस बार अंतरिक्ष को छूने का यह मिशन पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। इन 4 एस्ट्रोनॉट्स या कहें कि गगन यात्रियों का परिचय देश से कराते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब ये सेलिब्रिटी बन जाएंगे, लेकिन ये बात इन अंतरिक्ष यात्रियों की साधना में बाधा नहीं बननी चाहिए। अब उनको बहुत कठिन कसौटियों से गुजरना है। उनको अभी और अपने शरीर को, मन को कसना है। लेकिन हमारा देश का, हम लोगों का जैसा स्वभाव है, अब ये 4 सेलिब्रिटी बन चुके हैं। इसी साल भारत चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना था और संभवतः इसी साल अंतरिक्ष में छलांग लगाने जा रहे इन गगन यात्रियों के दम पर भारत अपने दम पर ऐसा करने वाला चौथा देश होगा। बहुत से लोग कहेंगे कि चुनावों को देखते हुए गगन यात्रियों को दुनिया के सामने लाया गया है, लेकिन सच ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मिशन का ऐलान 15 अगस्त 2018 को ही लाल किले की प्राचीर से कर दिया था। मंगलयान से लेकर के भारत के वैज्ञानिकों ने जो अपने ताकत का परिचय करवाया, अब हम मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे और ये गगनयान
जब अंतरिक्ष में जाएगा हिंदुस्तानी लेकर के जाएगा, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के द्वारा हुआ, हिंदुस्तान के पुरुषार्थ के द्वारा हुआ होगा, तब विश्व के अंदर हम चौथे देश बन जाएंगे जो मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले बन जाएंगे। इस ऐलान के फौरन बाद ही अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए पायलट से एप्लीकेशन मंगाने का सिलसिला शुरू हुआ और 2019 में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान मिशन के लिए चुन लिया गया। इसके बाद चुने हुए पायलट्स को रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनेट ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया, जहां इन्होंने लगभग 1 साल तक अंतरिक्ष में जाने की ट्रेनिंग ली और आज देश के सामने उन अंतरिक्ष यात्रियों का नाम सामने आ गया जो 10,000 करोड़ रुपए के इस मिशन का सबसे अहम किरदार होंगे। We in ISRO wish to assure you, sir, that we will do our best in bringing the best in our technological, industrial, entrepreneurial and academic capabilities in India to achieve the leadership in space domain and make Bharat achieve its status during its journey to Viksit nation. इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो के भविष्य के इरादे भी स्पष्ट कर दिए, जिसमें एक और चंद्र मिशन के साथ साथ 2035 तक पृथ्वी से सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई पर भारत के अपने स्पेस स्टेशन का सपना भी शामिल है। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा जो हमें स्पेस के अज्ञात विस्तार को जानने में मदद करेगा। साफ है कि अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के कदम न रुकेंगे न थकेंगे और अंतरिक्ष और ब्रह्मांड को करीब से देखने की यात्रा में अब देश के इरादों को कोई झुकने नहीं देगा। तो अब वक्त भी हमारा होगा और काउंटडाउन भी हमारा होगा और रॉकेट भी हमारा होगा। अंतरिक्ष की ऊंचाई से फिर होगा जय घोष। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान दोबारा होगा। साहसिक साथियों के सम्मान में हम सब स्टैंडिंग ओवेशन दे करके तालियों से उनको सम्मानित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पीएम मोदी ने मिशन गगनयान के लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स के नामों का ऐलान किया और उन्हें विंग पहनाकर सम्मानित किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये सिर्फ 4 नाम या 4 इंसान नहीं है, ये वो 4 शक्तियां हैं जो 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को अंतरिक्ष तक ले जाने वाली हैं। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। अब आपको बताते हैं कि गगनयान क्या है और भारत के लिए क्यों अहम है। देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान, 4 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। 2025 में भेजा जा सकता है गगनयान। पृथ्वी की निचली कक्षा पर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। गगनयान के जरिए 3 दिन अंतरिक्ष में रहे यात्री फिर वापस पृथ्वी पर सुरक्षित लाया जाएगा। मिशन गगनयान के सफल होते ही भारत उन 4 देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जिन्होंने अंतरिक्ष में मानव को भेज रखा है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन के नाम ये रिकॉर्ड है। इससे पहले कैप्टन राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। 1984 में इसरो और रूस के एस्ट्रोनॉमिक कार्यक्रम में एक संयुक्त अंतरिक्ष मिशन के तहत राकेश शर्मा 8 दिन तक अंतरिक्ष में रहे। राकेश उस समय भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर और विमान चालक थे। भारत के गगनयान मिशन में शामिल अंगद प्रताप प्रयागराज के रहने वाले हैं। ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप का जन्म 17 जुलाई 1982 को प्रयागराज में हुआ था। एनडीए के छात्र अंगद प्रताप फ्लाइंग टीचर के साथ टेस्ट पायलट है।
अंगद प्रताप के नाम 2000 घंटे फ्लाइंग का अनुभव है। चुने गए चारों एस्ट्रोनॉट बेंगलुरु एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट के टेस्ट पायलट्स हैं। कई राउंड के सिलेक्शन प्रोसेस के बाद 4 को सिलेक्ट किया गया है। जून 2019 में इसरो और रूस की स्पेस एजेंसी के बीच पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए करार हुआ था। इन पायलट्स को रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट्स ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया। फरवरी 2020 से मार्च 2021 तक इनकी ट्रेनिंग हुई। फिलहाल अंतरिक्ष में गगनयान भेजने की तैयारी हो रही है। सबसे खास बात यह है कि इस गगनयान के सभी इक्विपमेंट्स भारत में बने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।